नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से चली बदलाव की हवा ने विपक्ष को ताकत दे दी है। कोलकाता में ममता के बुलावे पर विपक्ष ने एकजुटता का संदेश दिया। मोदी बनाम महागठबंधन की जंग के ऐलान ने संदेश दिया कि 2019 की जंग बेहद कठिन होने वाली है। 4 साल 8 महीने हो गए, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ममता के मंच पर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता से मिशन दिल्ली की हुंकार। मैं ये कह सकता हूं, जो बात बंगाल से चलेगी वो देश में दिखाई देगी। ये ऐलान है सियासी महाभारत का, ये चुनौती है दिल्ली की कुर्सी की। We want performing Prime Minister and also at the same time we want those Prime Minister is concerned for the poor of the poor and also society. विपक्ष की ये एकता बता रही है कि 2014 की सियासी सुनामी का वक्त अब बीत गया है और 2019 में देश की सियासत को पथरीले राह से गुजरना होगा। आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। करीब 20 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज 28 दलों वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिसमें बीजेपी के विरोधी हैं तो कई अपने भी। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं सच के साथ सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर हूं भी तो उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं। बात चुनावों की चली तो पीएम पद का मुद्दा भी सामने आया और विपक्ष के इस जमावड़े पर बीजेपी के तंज का जवाब भी विपक्षी नेताओं ने उसी अंदाज में दिया। और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे कई लोग पूछते हैं अगर मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं उनको कहना चाहता हूं 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। कर्नाटक और राजस्थान समेत 2018 में कई राज्यों में मिली जीत ने विपक्ष को एकजुट किया और जीत का मादा दिया। तभी कोलकाता में ममता के मंच पर पूर्व प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के सीएम और केंद्र के साथ ही राज्यों में सरकार चलाने वाले सियासतदान ने एक साथ आकर 2019 में कठिन जंग का ऐलान किया। मोदी बनाम महागठबंधन के तंज के बीच संदेश साफ है कि देश का बदलता मौसम अब सियासत की दिशा और दशा बदलने का इंतजार कर रहा है। कम से कम कोलकाता की रैली तो यही संकेत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और पश्चिम बंगाल में हुई महागठबंधन की रैली पर पीएम मोदी ने चुन चुन कर करारा वार किया। दादरा नगर हवेली के सिलवासा से हमला करते हुए पीएम मोदी ने महागठबंधन की एकता पर कहा, वाह क्या सीन है। शनिवार को देश में 2 बड़ी तस्वीरें एक साथ सामने आईं। जिस वक्त पूरा विपक्ष कोलकाता के मैदान से पीएम मोदी पर हमले कर रहा था, उसी वक्त पीएम मोदी नई AK-9 होवित्जर टैंक पर सवार होकर विपक्ष पर हमले की तैयारी कर रहे थे। सूरत के हजीरा से सिलवासा पहुंचे पीएम ने विपक्ष पर वार शुरू किया। पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के वालों को
मौत के घाट उतार देने वाले जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में करीब 20 विपक्षी दलों की एकजुटता पर करारा वार करते हुए पीएम मोदी ने तृणमूल सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है, एक, कितने? एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। केंद्र सरकार के काम की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार पर भी हमला बोला। साथ ही कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों के एकजुट होने पर भी तंज कसा। जिसने दशकों तक देश में सरकार चलाई वो हर काम में अपनी या अपने परिवार की संभावनाएं देखता था। इन्हें दिक्कत है कि मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों कर रहा है। जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने सभी विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि ये लोग दल बचाने के जुगाड़ में लगे हैं। इनकी दुनिया अपने परिवार को, अपने भाई भतीजों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है और बड़े गर्व के साथ घोषित किया जा रहा है, मेरी दुनिया तो मेरे 125 करोड़ देशवासी आगे बढ़े उसी के लिए समाई। अपने परिवार, अपनी सल्तनत को बचाने के लिए ये कितने भी गठबंधन बना ले, अपने कर्मों से ये नहीं भाग सकते। उनके कुकर्म डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि जिस वक्त वो देश की सुरक्षा की मुहिम में जुटे थे, उस वक्त विपक्ष खुद की सुरक्षा के लिए कोलकाता में जुटा था। वो खुद को बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं। मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विकास लेकर के चल पड़ा हूँ। दरअसल सिलवासा से पहले पीएम मोदी ने सूरत के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो के नए आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। मिशन 2019 को पूरा करने के लिए जहां विपक्ष मोदी के खिलाफ महागठबंधन के जरिए जंग जीतने की तैयारी कर रहा है, वहीं पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ विपक्षी एकजुटता को पटकनी देने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात एक अनोखे कार्ड के बारे में। क्या कभी आपने शादी के कार्ड में राजनीतिक अपील सुनी है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और इस अनोखी शादी के बारे में भी बताते हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बेटी की शादी में मोदी भक्ति, पूरा घर हुआ मोदीमय। शादी का सियासी कार्ड, अनोखी शादी की अनोखी पहल। जी हाँ, मौका बेटी की शादी का है। हाथों में मेहंदी भी लगाई जा रही है, मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं और पूरा घर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों से सजा हुआ है। घर देख लिया, तैयारी देख ली, सियासी सजावट भी देख ली। अब जरा शादी के इस कार्ड को भी देख लीजिए। कार्ड शादी का है, लेकिन
ब्रांडिंग सरकार की है। कार्ड पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी लिखा हुआ है। अब कार्ड के इस कॉलम पर गौर फरमाओ। इस कार्ड के निचले हिस्से में 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील की गई है। यानी शादी की शादी और 2019 के लिए मोदी का कैंपेन। मोदी भक्त ये साहब हैं टोंक के राजेश सोनी। मोदी भक्त हूँ और मैंने मेहमानों से सादर अनुरोध किया है, न कि किसी को टेस्ट पूछाना है भाई, किसी के जबरदस्ती है, ये सिर्फ सादर अनुरोध। और मैंने मेरी बेटी के आशीर्वाद स्वरूप आने वाले टाइम में 2019 में इलेक्शनों में मोदी जी के पक्ष में वोट करने के लिए बोला। देश हित के लिए भाई अच्छा है। हमारे को मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो बहुत अच्छी लगी, जैसे गाँव में शौचालय बनाना, स्वच्छ अभियान चलाना और ये उज्ज्वल गैस की जो जितनी भी स्कीमें हैं ना, ये गाँवों के से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी लगी है। पिता बीजेपी के पुरजोर समर्थक हैं, तो बेटी भला अलग रास्ता कैसे अख्तियार कर सकती है। जी हाँ, राजेश सोनी की बेटी रुचिका भी पीएम मोदी की बड़ी फैन है। शौचालय, उज्ज्वला योजना समेत तमाम योजनाओं की वो जमकर तारीफ करती है। लेकिन पिताजी के ऐसे आइडिया ने बेटी की शादी को खास बना दिया है। यही है कि अपील की है कि हमने कि है ना 2019 में है जो नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनावे, उन्हीं को वोट देवा आशीर्वाद स्वरूप मुझे, क्योंकि उन्होंने जो किया है देश के लिए वो सब कुछ बहुत अच्छा ही था। सफाई अभियान चलाया, जैसे कि शौचालय बनवाया और सबको गैस सुविधा दी। शादी वाला घर मोदीमय है। पिता की पहल को बेटी ने भी खूब सराहा और इसी पहल को और संभल मिला है, क्योंकि पूरा गांव राजेश सोनी की पहल का मुरीद हो गया और गांव वालों पर पीएम मोदी की नीतियों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। जैसे शादी के कार्ड तो दुनिया ही छपवाती है और लोग देखते हैं उसको, शादी में शरीक होने के बाद में फेंक देते हैं। लेकिन ये जो इनके दिमाग की उपज है, ये बहुत अच्छी उपज है। क्यों है अच्छी उपज? कि लोग इसको देखेंगे, जो इन्होंने इसके ऊपर अपील की है मोदी जी के बारे में, तो इसको देखने के बाद में व्यक्ति विवश होता है सोचने के लिए। अब राजेश सोनी की ये अनोखी अपील बीजेपी को वोटों में कितना तब्दील कर पाएगी, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन बेटी की शादी के जरिए राजेश की ये पहल टोंक में चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। मनोज तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। और अब आपको मिलवाते हैं कुंभ के अनोखे मुल्ला जी से, जो सालों से अखाड़े के शिविरों को रोशन करते आ रहे हैं। 76 साल के मोहम्मद महमूद पिछले 3 दशक से कोई भी कुंभ या अर्धकुंभ नहीं छोड़ते हैं और कुंभ के दौरान 1.5 महीने यहीं रहकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। बिजली की फिटिंग से लेकर कनेक्शन तक जो भी काम होता है मुल्ला जी की टीम ही करती है। जूना अखाड़े के साधु संतों और महंत से उनकी अच्छी बनती है, इसलिए अखाड़े में उनके रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। मोहम्मद महमूद बताते हैं, प्रयाग में हमारा ये चौथा कुंभ है। 4 हरिद्वार में हो चुके हैं और 3 उज्जैन में। हर कुंभ में मैं जूना अखाड़े के साथ रहता हूँ और शिविरों में बिजली का काम करता हूँ। अखाड़े के बाहर भी काम करता हूँ, जो भी बुलाता है काम भी करता हूँ। संतों की संगत का भी रस लेता हूँ। कितने कुंभ आप कर चुके? 11वां कुंभ है। अच्छा, 4 हरिद्वार। क्या करते हो? लाइट की सजावट, लाइट का संतों का काम सारा, बेरों का, तंबुओं का, बैठने उठने की जगह का, सब जगह। ऐसा बनाओ। कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते हुए? 11वां कुंभ है ये। कहाँ कहाँ किया? 4 हरिद्वार, 4 इलाहाबाद और 3 उज्जैन। ये आगे इनके फोटो आगे 4 इलाहाबाद यानी प्रयागराज, 4 उज्जैन, 3 उज्जैन और 4 हरिद्वार जी। और यहाँ पर जब से कुंभ शुरू हुआ कब आ गए थे यहाँ प्रयागराज में? हम 15 तारीख को आ गए, पिछले महीने के 15 दिसंबर को आ गए थे। तब से यहीं पर है और जब तक ये कुंभ चलेगा तब तक यहीं पर रहेंगे। कहाँ जाएंगे? जिंदगी रही तो जिंदगी रही तो जरूर रहेंगे। तो कितनी खुशी मिलती है आप कुंभ क्षेत्र में है आप? खुशी, हम कोई दिक्कत नहीं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रात में भी भजन राम राम हो रहा है, तो इससे खूबसूरत लम्हा। ये तो हमारा सोच है, मजहब सब एक है।
जमीन आसमान सब एक है। वही माँ बच्चे को जन्म आपके यहाँ दे रही, वही माँ हमारे को दे रही, को लगता है। दरअसल मोहम्मद महमूद मुजफ्फरनगर में बिजली का काम करते हैं। शादी विवाह में बिजली दुरुस्त करने का ठेका लेते हैं और अपने साथ कई और कारीगरों को रखा है जो इस काम में उनका हाथ बटाते हैं। कुंभ में भी उनके ये सहयोगी साथ ही रहते हैं और संगम तट पर टेंट से बने साधु संतों और अन्य लोगों के आशियाने को रोशन करते हैं। यहाँ लोग उन्हें मुल्ला जी लाइट वाले के नाम से ही जानते हैं। मोहम्मद महमूद बताते हैं कि अखाड़ों से जुड़ने की शुरुआत हरिद्वार कुंभ से हुई। 30 साल से ज्यादा पुरानी बात है ये। उसी कुंभ में बिजली के काम से गया था और वहीं जूना अखाड़े के साधुओं से परिचय हुआ। अरे इनका चौथा कुंभ है। सभी धर्म एक हैं, सब लोग एक हैं। हाँ जी, मुल्ला जी की सेवा बड़ी भारी, मगजमारी भी, वो भी सारी झेल रहे हैं। हाँ जी, मगजमारी बड़ी है। मेरी लाइट जोड़, मेरी जोड़, खड़े हो जाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, तब भी ये सहन करते हैं। तो इसमें जो भी सेवा है, मुल्लाओं की सेवा है, अन्य धर्मों की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, यहाँ सेवा भगवान की होती है, ईश्वर की होती है। तो इसमें किसी प्रकार की हमारी मतभेद भावना नहीं होती है, किसी को ठेस पहुंचाने की इसमें इच्छा नहीं होती है। महाराज जी, जिस तरह से मुल्ला जी यहाँ सेवा कर रहे हैं जी, आप ये तारीफ के काबिल है कि कुंभ क्षेत्र में बिल्कुल तारीफे काबिल हैं। जितने भी हमारे भारत देश के हिंदू धर्म के अदर हैं, जो अदर धर्म के हैं, उनको बहुत बहुत हमारा धन्यवाद है कि हमारे सेवा पे सहयोग करते हैं। और ये तस्वीर दिखाती है कि ये है असली हिंदुस्तान, ये है हमारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, जिसके लिए पूरा विश्व यहाँ पर आता है और इस चुंबकीय धरती को प्रणाम करके जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। गले में दोनों लोग हाथ डाले हुए हैं और एक तरफ मुल्ला जी हैं, दूसरी तरफ महाराज जी हैं, कंठी माला है। एक तरफ जो है मुल्ला जी यहाँ पर आदाब कहते हैं, सलाम करते हैं, तो दूसरी तरफ उधर से प्रणाम होता है, नमस्कार होता है। ये है हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता और ये है हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति। कुंभ के यही निराले रंग है। कुंभ यही संदेश देता है, एकता का संदेश, भाईचारे का संदेश, मोहब्बत का संदेश, प्यार का संदेश। और इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, तुम अपने दिल को इतना फैला दो कि हिंदुस्तान बन जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। और अब बात एक बड़े साजिश के पर्दाफाश की। तो साजिश आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की थी और इसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। देश में दंगे फैलाने की साजिश रची गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और डी कंपनी की खूनी साजिश से पर्दा उठाया, बल्कि इस साजिश को अंजाम देने में जुटे उनके गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले की साजिश के बारे में बताएं, इस शख्स को देख लीजिए। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम तस्लीम है और साजिश में शामिल होने के आरोप में इसे दिल्ली पुलिस की टीम ने केरल से गिरफ्तार किया है। तस्लीम के साथ ही दिल्ली के रियाजुद्दीन और अफगानिस्तान के एक नागरिक वली मोहम्मद भी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तीनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद की कंपनी के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहे थे। दरअसल आईएसआई दाऊद के साथ मिलकर देश में दंगे करवाना चाहता था। दक्षिण भारत में आरएसएस के नेताओं की हत्या कर दंगे भड़काने का प्लान था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साजिश में जुटे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी इस केस में हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस और एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है। बहरहाल ये एक पॉसिबल एग्जीक्यूशन था, इसको प्रिवेंट कर लिया गया। इस मामले में 4 महीने पहले भारतीय एजेंसी ने एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया था, जिसमें दक्षिण भारत के कई इलाकों में आरएसएस से जुड़े प्रचारकों को मारने की बात की जा रही थी। इसके लिए वली मोहम्मद को खास तौर से ट्रेनिंग देकर काबुल से भारत बुलाया गया था और उसे तस्लीम और रियाजुद्दीन का साथ था। लेकिन इससे पहले तस्लीम, वली मोहम्मद और रियाजुद्दीन आईएसआई और डी कंपनी के मुताबिक साजिश को अंजाम देते पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जिस तरह से आरएसएस के नेताओं को टारगेट करना इसका मकसद था और इसमें एक अफगान मूल का एक युवक की उसकी क्या भूमिका है, इन तमाम मामलों की पड़ताल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है और निश्चित तौर पर इस मामले पर पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट वैभव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर।